बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कविता पढ़ेंगे। यह कविता का नाम है हम, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 में संकलित है। इस कविता में छोटे छोटे बच्चे प्रकृति से प्रेरणा लेकर स्वयं को उन्हीं के अनुरूप ढालने का संकल्प लेते हैं। बच्चे उज्जवल भविष्य निर्माण के प्रति अति उत्साहित हैं। वे धरती से सोना उपजाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग धरती से सोना कैसे उपजा सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार शुरू होती है। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। कण कण को तृण तृण को मोती मानिक सा चमकाएंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें एक एक शब्द हर पंक्ति में लाल कलर से लिखी हुई है, जिसका अर्थ जानना आप लोग को अति आवश्यक है। वैसे तो हर शब्द का अर्थ जानना ही चाहिए, परंतु फिर भी हम प्रभात की, प्रभात अर्थात सुबह की, नई किरण, किरण अर्थात रोशनी, और नई ज्योति, ठीक है, नई मतलब सुबह की नई प्रकाश, नई ज्योति बिखराएंगे। सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सुबह सूर्य भगवान उगते हैं और उनकी किरण से हमें रोशनी मिलती है। तो बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी सुबह की नई किरण बने और नए प्रकाश, नई रोशनी जगत में बिखराएं। कण कण को तृण तृण को मोती, कण कण एक एक कण, एक एक तिनका को हम लोग माणिक सा चमकाएंगे। मतलब माणिक अर्थात कोई बहुमूल्य वस्तु, कोई मूल्यवान वस्तु, कोई कीमती वस्तु, यूँ हम लोग इसे मोती का नाम दे सकते हैं। तो हम लोग एक एक कण को, एक एक तिनके को हम लोग सोने सा, यानी कि माणिक सा या बहुमूल्य कोई कीमती पदार्थ सा हम लोग उसे चमकाएंगे। अपने कैसे? अपने मेहनत से। ऐसा बच्चे चाहते हैं, यानी कि इस कविता में बच्चों की इच्छा को ही अभिव्यक्ति मिली है। बच्चे आप जैसे ही छोटे छोटे बच्चे। इसके बाद की पंक्ति है, हम तरु तरु के नए सुमन बन, हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे। यानी कि बच्चे क्या कहते हैं? आप बच्चे हो, आप भी सोच सकते हो। तरु तरु, बच्चे तरु का अर्थ होता है पेड़, ठीक है। तरु तरु के नए सुमन, सुमन अर्थात फूल, पुष्प। उपवन नया सजाएंगे, उपवन का अर्थ होता है बगिया, बगीचा। तो बच्चे चाहते हैं कि वे तरु के, यानी कि पेड़ों के नए पुष्प बने, हर पेड़ के वो नए फूल बने और बगीचे को सजाए। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। नूतन मतलब नया, मधु आप लोग जानते हो, मधु आप लोग चखे होगे, शहद। मकरंद, मकरंद का अर्थ होता है पराग। अब पराग कैसे समझोगे? तो आप लोग किसी फूल में देखना, फूल की पंखुड़ियाँ हटा देना, तो या फिर पंखुड़ियाँ झड़ जाती है, उसके बीच में एक रोएदार, गुद्देदार एक पदार्थ आपको मिलेगा। उसको आप बिखरा कर देखना, उसमें परागकण होते हैं। तो मकरंद, सुरभि यानी कि खुशबू के कण सर्वत्र लुटाएंगे। मतलब बच्चे चाहते हैं कि वे पेड़ों के, पौधों के नए फूल बने और उपवन को सजाए। नए शहद और पराग के खुशबू को वो सारे बगिये में लुटाएं, चारों ओर बिखेरे। हम भ्रमरों के नवगुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे। कली कली का, फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। सोचिए, बच्चे चाहते हैं हम भ्रमरों की, भ्रमरों अर्थात भौरों, बच्चे चाहते हैं कि हम भौरों के नवगुंजन, यानी कि नए स्वर, भौरों के स्वर को ही तो गूंजना कहा जाता है, भौरे गूंजते हैं। तो भौरों के नए गुंजन बनकर हम लोग नूतन स्वर में गाएंगे, यानी कि नए स्वर में नए नए गीत गाना चाहते हैं। कली कली का, फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। जब बगिये में भौरे गाएंगे तो क्या होगा? हर कली का, हर फूल का चेहरा
और हृदय खुशी से खिल उठेगा। तो यही बात बच्चे चाहते हैं कि वे भौरे बनकर नवीन स्वर में गुंजन करे और बगिए का हर फूल, हर कली का चेहरा और हृदय खुशी से खिल उठे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। सिंचित कर मिट्टी के कनकन हम सो ना उपजाएंगे। हम लहरों की, लहर आप लोग देखे हो, समुद्र में लहर आती है, नदी में कहीं बहता पानी देखे होगे, तरंग के जैसे उठती है। तो बच्चे चाहते हैं कि लहरों की वे उमंग बने और सरिता अर्थात नदी, जलाशय, तो वे नई सरिता, नई नदी बहाना चाहते हैं, खुद तरंग बनना चाहते हैं और नई नदी बहाना चाहते हैं। सिंचित कर मिट्टी के कनकन, सिंचित मतलब मिट्टी को सींचा जाता है ना जल से, और क्या होता है, मिट्टी को सींचने के बाद उसमें बीज लगाते हैं तो पौधा उगता है। बच्चे भी वही चाहते हैं कि मिट्टी के एक एक कण को हम सींचे और उससे सोना उपजाएं, यानी कि कीमती वस्तु को बच्चे उपजाना चाहते हैं। यानी इस कविता से हम लोग क्या सीखे? बच्चे की सोच, बच्चे की इच्छा को संपूर्ण कविता में अभिव्यक्ति मिली है। इसमें बच्चे कैसी कैसी कल्पना करते हैं और कैसी कैसी चाहते हैं, उस बात को इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। अब हम लोग इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। वैसे तो कठिन शब्द मैंने आपको कविता के बीच में ही बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रभात यानी सवेरा, मधु, शहद, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, मकरंद, परागकण, तृण अर्थात तिनका, घास का तिनका आप लोग देखे होंगे, सुरभि यानी कि सुगंध, खुशबू, माणिक बहुमूल्य पदार्थ, यूं हम उसे मोती कह सकते हैं, सर्वत्र यानी कि सब जगह, चारों ओर, तरु पेड़, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, सुमन यानी कि फूल, आनंद मुख अर्थात चेहरा, उपवन का अर्थ बगीचा, सरिता नदी, नूतन नया। अब हम लोग इस कविता के 2-4 प्रश्नों पर नजर डालते हैं। अभ्यास है, अभ्यास में देखिए आपका पहला प्रश्न है, बालक प्रभात की नई किरण बनकर क्या करना चाहते हैं? तो बालक प्रभात की नई किरण बनकर नई ज्योति बिखराना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2, बालक उपवन को कैसे सजाना चाहते हैं? तो बालक उपवन को तरु के नए सुमन बनकर सजाना चाहते हैं। नंबर 3, भौरों के गूंजने में कैसे स्वर गूंजेंगे? तो कैसे स्वर गूंजेंगे? नूतन स्वर गूंजेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? भौरों के गूंजने में नूतन स्वर गूंजेंगे। नंबर 4, लहरों की उमंग बनकर बालक क्या करेंगे? उत्तर क्या होगा? लहरों की उमंग बनकर बालक नई सरिता बहाएंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत भूमि की मिट्टी को सींचकर क्या उगाया जा सकता है? भारत भूमि की मिट्टी को सींचकर सोना उगाया जा सकता है। इसके बाद का प्रश्न है, सरलार्थ लिखो। पंक्ति है, हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कनकन हम सोना उपजाएंगे। हम लोग इसे अर्थ कैसे लिखेंगे? इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों की बाल कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है। इस पंक्तियों में कहा गया है कि बच्चे चाहते हैं हम लहरों की नई उमंग बने और नई सरिता बहाएं। हम लहरों की नई उमंग बनकर नई सरिता बहाएंगे। मिट्टी के एक एक कण को सींचकर हम सोना उपजाएंगे। अब है भाव स्पष्ट करो। नंबर 1, हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। भाव स्पष्ट कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक की कविता हमसे ली गई है। इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक की कविता हमसे ली गई है। इस पंक्तियों के माध्यम से
इन पंक्तियों के माध्यम से बाल कल्पना को अभिव्यक्ति मिली है, यानी कि बच्चों की इच्छा को अभिव्यक्ति मिली है। बच्चे चाहते हैं कि वे प्रभात की यानी कि सुबह की नई किरण बनकर नई ज्योति बिखराएंगे। नंबर 2, हम भ्रमरों के नवगुंजन बन उपवन नया सजाएंगे। बिल्कुल एक ही तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता हम से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों की इच्छा को अभिव्यक्ति मिली है। बच्चे भ्रमरों के यानी कि भौरों के नए गुंजन बनकर नए स्वर में भौरों के नए स्वर में गाकर वे उपवन को सजाना चाहते हैं। इसके बाद है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, प्रभात की नई किरण से कौन मोती सा चमकेगा। तो प्रभात की नई किरण से कौन मोती सा चमकेगा। कविता की पंक्ति में जाइए, याद कीजिए। कण कण को तृण तृण को मोती मानिक सा चमकाएंगे, यानी कि कण कण और तृण तृण दोनों। तो विकल्प संख्या ग दोनों लिखा हुआ है, यह सही होगा। इसमें बच्चों ध्यान देना, ये ख नंबर में टिक है, ये गलत है। ग सही होगा दोनों। नंबर 2, बालक तरुका क्या बनना चाहता है। बालक तरुका फूल बनना चाहता है। नंबर 3, भ्रमर के गुंजन से कैसे स्वर निकलेंगे। उत्तर होगा नूतन स्वर निकलेंगे, यानी कि विकल्प संख्या क सही है। नंबर ख, मिट्टी के कणकण से क्या निकलेगा। तो मिट्टी के कणकण से सोना निकलेगा। इसके बाद है भाषा की बात। पर्यायवाची शब्द। फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प, नदी का सरिता, तटिनी, भौरा, भ्रमर, भंवरा, सोना, स्वर्ण या कनक। इसके बाद देखिए नंबर 2 में है, इस कविता में कई शब्द लगातार 2 बार आए हैं, इसे पुनरुक्ति कहते हैं, जैसे तृण तृण। इसी प्रकार के 2 उदाहरण आप स्वयं लिखिए। तो कविता में ऐसी कौन कौन सी आई थी। जैसे यहाँ तृण तृण लिखा हुआ है 2 बार, तो ऐसी हमारी कविता में क्या क्या है। तरु तरु है और तरु तरु है, कण कण है, यानी कि हम लोग 2 उदाहरण क्या लिख सकते हैं। इसके बाद है 3 नंबर, इन शब्दों को 2-2 बार लिखिए। इसे आप लोग देखकर 2-2 बार लिखिएगा। सर्वत्र, भ्रमर, ज्योति, प्रभात और तृण। नंबर 4 में है, विशेषण विशेष्य का मिलान करो। नई किरण, नया, नई में किरण होगा, नया क्या होगा, उपवन। फिर है नूतन, नूतन स्वर, नूतन स्वर में गाएंगे, पढ़े थे ना, तो नूतन स्वर से मिलेगा। नए, सुमन और नई ज्योति। ये हमारा अभ्यास समाप्त। इसके बाद है, आप दूसरों को दुखी बनाने के लिए आप दूसरों को सुखी बनाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, इसी को परोपकार कहते हैं। अब आप क्या क्या कार्य करते हैं किसी को सुख पहुंचाने के लिए, इसे आप स्वयं लिखेंगे। क्रियात्मक गतिविधि, बगीचे का एक चित्र बनाएं, उसमें पेड़ पौधे फूल व भौरे बनाकर रंग भरे। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इसे आप लोग स्वयं करेंगे। धन्यवाद।